हम पढ़ेंगे सारणिक। तो सारणिक जैसे कि आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y इक्वल c। तो यहाँ से ये जो x और y का गुणांक है उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, x और y के गुणांक को यहाँ पर जो एक अवयव के रूप में दर्शाएंगे a1 b1 a2 b, और x का मान होता है x y, और यहाँ पर आपका b बराबर होता है c1 c। ये बाद में इसको हल करने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये जो अवयव को ही हम सारणिक के रूप में दर्शाते हैं। दो लाइन खींच के a1 b1 a2 b, तो इसको हम सारणिक के रूप में दर्शाते हैं। यहीं से निकला है आपका, अवयव से ही सारणिक शब्द निकला है। तो इसको सारणिक को सरल करने का तरीका रहता है, जैसे आपका दो सारणिक है a1 2/2 का है, a1 b1 a2 b। यहाँ पर भी वही रहता है, क्षैतिज रेखा a1 b1 क्षैतिज रेखा पे है, a2 b2 दो है रेखा, यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा दो है a1 a2 b1 b2। इसको हल करने का तरीका रहता है, इसका विस्तार, इसको तिर्यक गुना, यहाँ से लेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस प्रकार से इसका मान निकल जाता है, जबकि अवयव को हम सरल नहीं कर सकते। अवयव का मान उसी रूप में होता है, लेकिन सारणिक का हम मान निकाल सकते हैं प्रसार करके। तो ये कहलाता है सारणिक का प्रसार। तो दोनों में अंतर यही है कि आप अवयव को हल नहीं कर सकते हैं, जबकि सारणिक को हल कर सकते हैं। तो अब हम दोनों में अंतर समझाते हैं, अवयव और सारणिक में अंतर। अवयव और सारणिक में क्या अंतर? अवयव mn राशियों का वह समूह है जिसमें क्रमबद्ध m पंक्ति और n स्तंभों से निर्मित एक आयताकार रचना होती है। mn राशियों का वह समूह जो क्रमबद्ध m पंक्ति तथा n स्तंभों से निर्मित एक आयताकार रचना होती, जिसको हम m क्रॉस n कोटि का अवयव कहते हैं। ठीक है, और जबकि सारणिक क्या होता है, ये mn राशियों का वह समूह, यहाँ पर भी सेम आएगा, n पंक्ति होगी और n रचना, m पंक्ति तथा n स्तंभ से निर्मित ये एक वर्गाकार रचना होगी। यहाँ पर मतलब आपका जो पंक्ति और स्तंभ है उसकी संख्या सेम होती, निर्मित वर्गाकार रचना होती है, ये क्या कहलाती है, सारणी। ठीक है, दोनों में अंतर है। दूसरा है इसे संकेत इसके द्वारा दर्शाते हैं। बड़ा को
कोष्टक या फिर डबल लाइन से दर्शाते हैं। और जबकि इसको किससे दर्शाते हैं, इसे हम एक लाइन इससे दर्शाते हैं, एक एक लाइन इस संकेत से दर्शाते, इस संकेत से, ठीक है। सारणिक को डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या फिर ऐसे डैल करके लिखते हैं, इसको डैल करके ऐसा लिखा जाता है, और इसको कैपिटल लेटर जैसे ए बी इससे दर्शाते हैं। एक और एक्स्ट्रा लिख सकते हो। तीसरा है, इसी में किसी अवयव का गुणा करेंगे, जैसे मान लो आपका ये है ए बी सी, इसमें किसी राशि का गुना होता है तो सब में जाता है, के के बी के सी के, और जबकि इसमें किसी राशि का गुना होगा के का, मान लो ए बी सी है, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से गुना होता है अदिश राशि का, इसका संख्यात्मक मान नहीं होता, इसका संख्यात्मक मान नहीं होता, और जबकि इसका क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है। इसको भी मैं सरल करके बताई थी, इसका संख्यात्मक मान होता इस प्रकार थोड़ा बहुत आप इतना निकाल सकते हो, ठीक है। इतना ये अंतर हो गया, इसका फोटो खींच लो। पहला प्रश्नावली में आपका पूरा सवाल हल करना है, प्रसार करना है 2/2 का, तो मैंने अभी 2/2 का प्रसार करना बताया है। ठीक है, तो इसका भी कोटि वही रहता है, इसका जैसे कोई भी आपका सारणिक है 2/2 का कोटि का है, जैसे ए बी सी 2/2 कोटि का है, और मान लो आपका ए दिया है तो 1/1, ये वर्ग अवयव रहता है, इसमें आपका रो और पंक्ति दोनों बराबर है। 3 कोटि का मतलब ए बी सी एफ जी एच आई मान, ये 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3/3। 2/2 कोटि का प्रसार हो सकता है ए बी सी डी, इसका मान ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, माने आपको प्रथम पंक्ति के पहले अवयव का गुना द्वितीय पंक्ति के दूसरे अवयव किससे गुना करना है, माइनस दूसरे पंक्ति के पहले अवयव का गुना पहले पंक्ति के दूसरे अवयव से करना, तो ये इसका विस्तार होता है। तो ये है 2/2 की कोटि के प्रसार करना। अब 3/3 कोटि का प्रसार करना बता देते हैं, जैसे आपका मान लो दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C, तो इसका प्रसार कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसको हमारे पास 3
रो होता है और 3 कॉलम होता है, तो हम 3 रो और 3 कॉलम में किसी के भी सापेक्ष के साथ कर सकते हैं। तो सहखंड देख के करते हैं। जैसे इसका सहखंड क्या कहलाता है, जैसे पहले अवयव का सहखंड होता है इस लाइन को छोड़ के, ये जो पूरे अवयव है वो उसका सहखंड कहलाता है। ठीक है, तो दो होता है, उपसारणिक होता है और सहखंड। उपसारणिक में आपको चिन्ह को नहीं देखा जाता है और सहखंड में चिन्ह को देखा जाता है। जैसे इसका चिन्ह है, पहले पंक्ति का पहला अवयव है तो 1 1 -1 की घात 1 + 1 करते हैं। पहले पंक्ति का दूसरा अवयव है, मतलब a1 2 है तो -1 की पावर 1 + 2 करते हैं सहखंड के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर है पहले पंक्ति का तीसरा अवयव माने a1 3, तो आपको -1 की पावर 1 + 3 करते हैं सहखंड के लिए। ठीक है, और उपसारणिक के लिए नहीं करते। तो सबसे पहले मैं 2/2 का उपसारणिक बता देती हूँ। मान लो ये आपका 2/2 का है। ठीक है, अब इसका उपसारणिक बता, उपसारणिक, तो उपसारणिक ये पहला अवयव है। उपसारणिक के लिए क्या निशान डालते हैं बताओ, कैसे लिखते हैं उपसारणिक को? M11, पहले पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। उपसारणिक मतलब होता है माइनस M11, तो ये वाले का निकाल रहे हैं, ये पंक्ति, ये पंक्ति है और ये सम को छोड़ दी, क्या आया D। इसी प्रकार M12, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, तो इस वाले आपको कॉलम और रो को छोड़ देना है, तो क्या आया C। अब दूसरे पंक्ति के पहले अवयव इसका निकाल रहे हैं, तो इस कॉलम और इस रो को छोड़ दिए, क्या आया B। इसी प्रकार M22, इसका निकाल रहे हैं, तो ये आपका कॉलम और रो को छोड़ दिए, क्या आया A। तो इसको हम कहते हैं उपसारणिक। सहखंड क्या होता है? सहखंडज या सहखंड माने कोफैक्टर। ये आपका नाम होता है, ए बोलते हैं या सी बोलते हैं, ए भी डाल सकते हो या सी, और माइनस को आपको एम डालते हैं। और सहखंड के लिए आप यूज कर सकते हो AIJ या फिर यूज कर सकते हो CIJ, दोनों यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम ए ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आपको A11 निकालना, तो -1 की पावर 1 + 1, इसका मेन फार्मूला जो होता है AIJ बराबर -1 की पावर I + J, और माइनस होता है, जो माइनस है इसको गुना करना है। तो जैसे हम इसको निकाल रहे हैं A11 इसका, तो -1 की पावर 1 + 1 और इसका माइनस होता है इस लाइन को छोड़ के, तो इसका आंसर आया D, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 + A12 निकालते हैं तो -1 की पावर 1 + 2, ये वाले का ये लाइन को छोड़ दिए C, तो -C, क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 माइनस आता। इसी प्रकार A21 निकालिए, -1 की पावर 2 + 1, ये वाले का इस लाइन को छोड़ के B, तो इसका भी मान माइनस आएगा, -B। A22 निकालिए, इसका -1 की पावर 2 + 2, इस लाइन को छोड़ दिए A, तो इस प्रकार ये आया A। तो ये होता है उपसारणिक और ये होता है आपका सहखंड, ये 2/2 का है। अब इसी प्रकार हम 3/3 का बता देते हैं। अब हम 3/3 की बात करते हैं। अब मान लो ये आपका है 1 2 3 3 1
-1 1 5 1, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, तो MIJ, तो सबसे पहले ये वाली का निकालेंगे M11 होगा ये लाइन को छोड़ के, ये 2/2 का आया 1 - 1 5 1, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1 - 1 × 5 + 5 6। इसी प्रकार M12 निकाल लेते हैं इसका, तो ये लाइन को छोड़ दिए 3 - 1 1 3 - 1 1, तो ये बन गया 3 + 1 4। इसी प्रकार M13 इस लाइन का निकाला, इस लाइन को छोड़ दिए 3 1 1 5 3 1 1 5, तो ये आ गया 15 ऋण 1 14। अब इसी प्रकार हम दूसरे लाइन में आ जाते हैं M21 ये वाले का, तो इस लाइन को छोड़ दिए 2 3 5 1, तो ये आ गया 2 - 15 मतलब -30। M22 ये वाले का, इस लाइन को छोड़ दिए 1 3 1 1 3 1 1, तो 1 - 3 -2। M22 ये M23 ये वाले का, इस लाइन को छोड़ दिए 1 2 1 5 1 2 1 5 5 - 2, तो आ गया 3। तो ये वाली लाइन का खत्म हो गया, ये 3 ये। अब आपका ये लाइन का बचा, यहाँ पे कर देते हैं M31 M32 और M32। अभी हम माइनस निकाल रहे हैं उपसारणिक, इसके बाद इसी में मैं सहखंड निकालना बताऊंगी मिटा के, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये वाले का, इस लाइन को छोड़ दिए रो और कॉलम को 2 3 1 -1, तो -2 -3 -5। इसी प्रकार अब इसका निकालेंगे 5 का, ये वाले कॉलम और रो को छोड़ दिए 1 3 3 1 3 3 तो ये आ गया -1 -9 -10। इसी प्रकार ये लास्ट वाला, ये लाइन को छोड़ दिए 1 2 3 1 2 3, तो इसका आ गया 1 - 6 -5। तो ये इतना आपका माइनस निकल गया। अब इसका सहखंड निकालने के लिए बताते हैं, सहखंड का अब इसी का मैं सहखंड निकाल देती हूँ, इसी सूत्र में हम सहखंड कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस से गुना हो जाता है, तो इसी में मैं मिटा के कर देती हूँ। अब सहखंड ठीक है, सहखंड भी बोलते हैं सहखंड। C या A I J बराबर -1 की पावर I + J माइनस। तो अब हम इसको सहखंड में बना देंगे, ये बन जाएगा पहला वाला A11 -1 की पावर 1 + 1 प्लस होता है, तो ये सेम आंसर आएगा। दूसरा वाला हो जाएगा A12 -1 की पावर 1 + 2, यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 माइनस होता है, इसलिए इसका माइनस के कारण माइनस। इसी प्रकार A13 -1 की पावर 1 + 3 प्लस में होता है, तो सेम आंसर। A21 -1 की पावर 2 + 1, यहाँ पर माइनस आएगा, इसलिए ये प्लस। A22
यहाँ पर -1 की पावर 2 + 2 होता है, प्लस होगा इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A23 -1 की पावर 2 + 3, यहाँ पर आपका माइनस होगा इसलिए यहाँ माइनस आएगा आंसर। सेम ऐसे यहाँ पे A31 -1 की पावर 3 + 1, A32 -1 की पावर 3 + 2, A33 -1 की पावर 3 + 3। यहाँ पर प्लस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर माइनस होगा तो इसीलिए यहाँ पर माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सहखंड निकालना। तो ये मैं पूरे अवयव का सहखंड निकालना बता दी। यहाँ पर पूरे अवयव का 1 2 3 3 1 -1 1 5 1, ये सहखंड। अब सहखंड निकालने के बाद अब तुम लोग को मैं 3/3 अवयव बोलती हूँ, सारणिक का विस्तार बताती। 3/3 सारणिक का विस्तार। अब यहाँ पर आप लोग ये जान गए कि सहखंड क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है, यदि आपको प्रथम पंक्ति का के अनुसार आपको विस्तार करना है तो ये वाला सहखंड प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति के अनुसार विस्तार करना है तो ये सहखंड। ठीक है, तो ये सहखंड और इसके अवयव का गुना होता है विस्तार, ये अवयव और इसके सहखंड, जैसे 1 × 6, 2 × -4 +3 × 14, ये विस्तार का सबका आंसर सेम आता है। और यदि आप लोग सेकंड रो के अनुसार विस्तार करना चाहोगे तो सेकंड रो का जो सहखंड है उसके अवयव का गुना करें, 3 × 13, 1 × ऋण 2 और ऋण 1 × ऋण, इस तीनों का जोड़ोगे तो सेम है। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल इसके अनुसार विस्तार करें दैट, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 6 प्लस 2 × -4 प्लस 3 × 14, ये पहले रो के अनुसार, फर्स्ट रो के अनुसार आपका प्रसार। तो इसका आंसर आया 6 माइनस, लाइन दिख रहा है, 6 - 1 प्लस 14 दिया 42, कितना हुआ 40। अब इसी को आप दूसरे रो के अनुसार विस्तार कर रहे हैं तो आपका डेल का मान आएगा, इसको डेल बोलते हैं सारणिक का विस्तार को। तो यहाँ पे 3 × 13 धन 1 × ऋण 2 धन ऋण 1 × ऋण 1 × इसका मान भी सेम है, 13 दिया 39, ऋण 2 और धन 3, 39 धन 3 आपका होता है 42 और 42 में 2 गया 40। द्वितीय रो के अनुसार भी विस्तार सेम आएगा। सेम ऐसे आप तृतीय रो के अनुसार करोगे, तृतीय रो के अनुसार ये द्वितीय रो के अनुसार हुआ, द्वितीय पंक्ति के अनुसार, ये प्रथम पंक्ति के अनुसार। ठीक है, तो तृतीय पंक्ति के अनुसार करोगे विस्तार तो आपका ये तृतीय पंक्ति है, इसका सहखंड से गुना 1 × ऋण 5 धन 5 × 10 धन 1 × ऋण 5,
तो ये आया ऋण 5 धन 50 ऋण 5, तो 50 में ऋण 10 गया 40। तो देखिए ये आंसर, ये तीनों आंसर सेम आए। तो ये होता है प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार, द्वितीय पंक्ति के अनुसार विस्तार, तृतीय पंक्ति के अनुसार। समझ गए? इसी को आप स्तंभ के अनुसार भी कर सकते हो। जैसे इस स्तंभ के अनुसार करोगे तो आपका प्लस माइनस प्लस आएगा, मतलब सेम इसका सहखंड को कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करो। जैसे इसका सहखंड निकाले तो उससे गुना, इसका सहखंड निकाले तो उससे गुना, इसका सहखंड निकाले तो उससे गुना करके जोड़ना है। तो ये हो गया प्रथम स्तंभ के अनुसार विस्तार। इसी प्रकार द्वितीय स्तंभ के अनुसार विस्तार करना है तो इसका सहखंड का उससे गुना, इसका सहखंड का उससे गुना, इसका सहखंड, तीनों को जोड़। तो ये हो गया द्वितीय पंक्ति के अनुसार, पंक्ति बोल रही सॉरी, स्तंभ के अनुसार विस्तार, प्रथम स्तंभ। इसी प्रकार तृतीय स्तंभ के अनुसार करोगे तो इसका अवयव उसका सहखंड, धन इसका अवयव उसका सहखंड, धन इसका अवयव उसका सहखंड का गुना, सबको जोड़ दो, इसका मान भी सेम 40 आएगा। आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं, विस्तार करना। तो आपको ज्यादातर हम प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार करते हैं, ठीक है। तो ये होता है विस्तार। क्लियर, समझ में आ गया? दीपांशु आया है क्या? दीपांशु है क्या? नहीं आया है। चलो अब एक सवाल कर देते हैं, ठीक है, ये समझ गए। अब प्रश्नावली का सवाल। प्रश्नावली 4.1। एक से 12 तक सारणिकों का मान निकालिए। पहला 2 4 -5 -1, सीधा इसका मान निकालना है। आपको मालूम है 2/2 का विस्तार कैसे किया जाता है, इसका इससे गुना माइनस इसका गुना करके घटाना है। तो 2 गुणित -1 -4 गुना 4, तो -2 + 20, तो आंसर आया 18। इसी प्रकार आप क्वेश्चन 2 पढ़ सकते हो, x² - x + 1 x - 1 x + 1 x +, तो यहाँ पे ऐसे गुना करना है इसका, फिर इससे। तो x² - x + 1 का गुना x + 1 माइनस x - 1 का गुना x + 1, दोनों का गुना है, ब्रैकेट रखेंगे। ये सूत्र किसका होता है, याद करो, ये सूत्र होता है a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर a धन b, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे a की घात a धन b और a की घात स्क्वायर माइनस ab धन b का स्क्वायर, माने a बराबर x है और b बराबर a, तो ये बन गया x की घात 3 धन। अब इन दोनों का गुना करेंगे, माइनस x - 1 x + 1 a + b a - b x² - a² x² -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया x की घात 3 माइनस x², और ये माइनस माइनस +1 +1, ये आपका 3/3 में एक विस्तार बता देते हैं।
और एक 3/3 का क्वेश्चन ले लेते हैं। पांचवा 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0। इसका आपको विस्तार करना है, मान निकालना, ठीक है। तो हम प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार करें, प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार, ठीक है। तो प्रथम पंक्ति प्लस में रहता है क्योंकि सहखंड प्लस में आता है, इसका माइनस, केवल लाइन को छोड़ के 0 - 1 - 5 0। यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि माइनस इसका सहखंड होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लेते हैं। प्लस माइनस प्लस, याद है ये वाले स्तंभ और ये वाले पंक्ति को छोड़ के 0 - 1 3 0। ये स्तंभ ये पंक्ति को छोड़ दिए 0 - 1 3 0। लास्ट वाला -2 इसका सहखंड प्लस में होता है, याद होगा क्योंकि ये आपका A11 है, A12 है, A13। A11 का प्लस होगा, A12 का माइनस होगा, A13 का प्लस होगा। तो ये -2 है ऑलरेडी, इस लाइन को छोड़ के इसका सहखंड 0 0 3 - 5। अब इसको सरल कर दीजिए, 2/2 का 3 0 गुणित 0 0 और -5 गुणित -5 -5 गुणित -1 -5, क्योंकि ऋण 5 गुना ऋण 1 धन 1 5 होता है और बीच का चिन्ह माइनस। धन 1 0 गुणित 0 0 माइनस 3 गुणित ऋण 1 -3 और ये हो जाएगा प्लस 0 गुणित ऋण 5 0 और ऋण 3 गुणित 0 0 -5 गुणित 3 -15 धन 0 धन 3 3 3 एकम 3 और यहाँ पर ये पूरा 0। तो ऋण 15 धन 3 ऋण 12। तो इस प्रकार इसका आंसर आया ऋण 12। इस प्रकार से ये आपका 3/3 सारणी का विस्तार खत्म हो गया।